और अपने आप को दूसरों के सामने दूसरों से श्रेष्ठ बताने का या अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का ये प्रयास होता है। दूसरों की बुराई का सहारा लेना मनुष्य को अच्छा लगता है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को व्यवस्था दी थी तो व्यवस्था में कुछ ऐसी आज्ञाएं भी दी थीं ताकि मनुष्य इस अपराध को करने से बच जाए। और लेवे व्यवस्था बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 16 के अंदर लिखा है, परमेश्वर आज्ञा देते हैं लतुरा बन के अपने लोगों में ना फिरना। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन की बाइबल कहती है, डू नॉट स्प्रेड स्लैंडरस गॉसिप्स अमंग योर पीपल। फॉल्स टेस्टिमनीज के लिए भी परमेश्वर का वचन सख्त हिदायत देता है, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। या अपनी बढ़ाई चाहने के लिए भी आजकल लोग जो हैं वो फॉल्स टेस्टिमनीज अपनी मंडलियों और चर्चेस के अंदर देते हैं। और इस पद के अंदर लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसके 16वें पद में जब परमेश्वर इस आज्ञा को देते हैं उसके बाद एक शब्द लिखा है, मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं। बेसिकली ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो लतुराई करते फिरते हैं, गॉसिप्स करते हैं, ऐसी गॉसिप्स जिससे दूसरों की इमेज को, दूसरों की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। और ये जो वार्निंग है ये परमेश्वर इसलिए देता है कि मैं निंदा करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर आप प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 18-19 पढ़ें तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। परमेश्वर मुझे और आपको ये सलाह देते हैं कि अपने मुंह को बंद रखो, तो तुम्हारे मुंह से दूसरों की निंदा भी नहीं होगी। और जब हम अपने मुंह को बंद रखते हैं, यानी हम जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते। कई बार लोग इतना बोलते हैं उन्हें होश नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं, और उसी में वो दूसरों की निंदा भी करते हैं, दूसरों की बुराइयां भी करते हैं। कई बार लोगों का ध्यान जब इस बात की ओर दिलाया जाता है कि आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो कहते हैं ये निंदा नहीं है। हाँ, ये निंदा नहीं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं या मैं निंदा नहीं कर रही हूं, मैं तो आपको सिर्फ सच्चाई बता रही हूं। आप सोचिए, यदि हमारे पापों को, हमारे उन बुरे कामों को जिन्हें सिर्फ परमेश्वर जानता है, यदि परमेश्वर उन सब कामों को, उन सब बातों को सबके सामने प्रकट कर दे, तब क्या होगा? हमने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिससे हम आज शर्मिंदा होते हैं। इसलिए दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 32 के पहले पद में, साम 32 चैप्टर वर्स 1 में, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। उत्पत्ति का कि जब हम अध्याय को पढ़ते हैं जहां परमेश्वर ने आदम और हवा के पापों को क्षमा किया था, तो क्या किया था परमेश्वर ने? उनके नंगेपन को ढांपा था। जब भी बाइबल में नंगापन
शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये इंसान के पाप को दर्शाता है। जब आदम हवा ने पाप किया तो उस पाप की ग्लानि की वजह से वो छिपने को मजबूर हो गए। उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। आप देखेंगे अदन की वाटिका में आदम और हवा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का स्मरण आया कि मैंने पाप किया है, हमने पाप किया है, और उन्होंने परमेश्वर से अपने आप को छिपाया, उस परमेश्वर से जिससे कोई बात कभी छिपी नहीं रह सकती। लेकिन आप ये देखिए कि जब मनुष्य पाप करता है तो वो हमेशा यही चाहता है कि उसके पाप का किसी को पता ना चले, और यही बात परमेश्वर भी चाहता है कि इंसान के पाप का, उसके नंगेपन का किसी के सामने चर्चा ना हो। इसलिए ही परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए ताकि उनका नंगापन छिपाया जाए। तो ये परमेश्वर का नेचर है कि वो पाप को ढांपता है। और जो वचन अभी थोड़ी देर पहले मैंने और आपने पढ़ा, उत्पत्ति का 32वां अध्याय, उसके पहले पद में दाऊद को जब परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया तो दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका पाप ढांपा गया है। हम सब ने बहुत पाप किए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है सब ने पाप किया है। और हमने तो ऐसे पाप किए हैं कि अगर आज वो लोगों के सामने आ जाए तो हम अपना सर उठाकर जी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है कि वो क्षमा भी करता है और पापों को ढांपता भी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिनका पाप परमेश्वर ने क्षमा किया और जिनके अपराधों को परमेश्वर ने ढांपा है, वो दाऊद के जैसे आज कह सकते हैं कि मैं धन्य हूं कि परमेश्वर ने मेरे उन कामों को जो मैंने छुप कर किए हैं, मैं नहीं चाहती कि लोगों के सामने आ जाएं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि उसने मेरे पापों को ढांप लिया है। इसलिए पतरस भी जो है वो अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय के 8वें पद में क्या कहते हैं, वो आदम और हवा के बारे में भी कहते हैं, मेरे और आपके बारे में भी कहते हैं। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में उसके बी पार्ट में, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यानी आप ये देखिए कि हम अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि अगर वो कोई पाप करके आ जाएं, कोई गलत काम करके आ जाएं, उनकी चर्चा हम किसी के सामने नहीं करते, हम उसको ढांपने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा पाप करके आ जाए या हमें कहीं से ये जानकारी लग जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें विश्वासी भी शामिल हैं, जो दूसरों को तुरंत ये बात बताना उनको आनंद आता है। मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, किसी की लड़की ने कुछ कर दिया, किसी के बेटे ने कुछ कर दिया, तुरंत दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का ये नेचर नहीं है। परमेश्वर जो हैं वो मनुष्य को बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह को भी उसने भेजने की योजना बनाई कि वो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें पाप से बाहर निकाले। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मेरे और आपके सामने है कि पीठ के पीछे किसी भी व्यक्ति की बुराई करना प्रेम की कमी को दर्शाता है। इसलिए पौलुस जब पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, प्रेम की भाषा और प्रेम को स्मरण करा रहे हैं, तो वो कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 6 पद में, प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता। यानी वो कहते हैं कि वो प्रीति नहीं रखता है प्रेम। 7वें पद में वो कहते हैं कि सच्चा प्रेम परमेश्वर के प्रेम की तरह होता है, जैसे वो हमें मौका देता है सुधरने का, वैसे ही पौलुस हमें उत्साहित कर रहे हैं
कि हमें भी दूसरों को सुधरने का अवसर देना चाहिए। और 7वें पद के अंदर वो ये बात इसलिए कहते हैं कि प्रेम सब सह लेता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है। जब आप किसी के पाप की या किसी के गलत काम की चर्चा सुनते हो तो आपका फर्ज है कि आप उसे ढांपो। यदि आप उससे प्रेम करते हो तो आप उसके बारे में धीरज रखोगे कि ये जो भी काम हुआ है उसके अंदर भी परमेश्वर उसको अवसर दे कि वो अपने जीवन और अपने चरित्र को ध्यान से देखे और फिर इस तरह की गलती ना करे, क्योंकि प्रेम सब बात की आशा रखता है। इसलिए यदि हम आपस में एक दूसरे से वैसा प्रेम रखेंगे जैसा परमेश्वर ने हमसे किया, तो हम कभी किसी के पापों की चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है और आशा रखता है कि पाप करने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर से सुधर जाएगा। लेकिन जब हम किसी के पीठ के पीछे उसकी निंदा करते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर को शोकित करते हैं, परमेश्वर को हम पीड़ा देते हैं, हम दुख देते हैं। क्योंकि इफिसियों का 4 अध्याय उसके 30वें पद में पौलुस कहते हैं इस बात को कि हम परमेश्वर की आत्मा को क्यों शोकित करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत कार्य है। परमेश्वर का स्वभाव क्षमा करना और पाप को ढांपना है। हमारा जो स्वभाव है, अगर हम ये कार्य नहीं करते, उसके विपरीत उस काम की चर्चा करते हैं, तो हम सबसे पहले परमेश्वर को शोकित करते हैं। कब? जब हम किसी की निंदा करते हैं। और जब हम पीठ के पीछे किसी की निंदा करने का कार्य करते हैं, हम उसके चरित्र की निंदा करते हैं, तो हम कैसे हम परमेश्वर की और बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर चल रहे हैं, कैसे विश्वासी हैं हम। पौलुस इफिसियों के 4 अध्याय के अंदर उसके 31वें पद में कहते हैं कि सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरभाव तुमसे दूर की जाए। पीठ के पीछे निंदा करने का जो चरित्र है हमारा, उसके ऊपर हम कैसे काबू पाएं, कैसे विजय प्राप्त करें कि हम भविष्य में कभी किसी की निंदा ना करें। उसके लिए पौलुस ये बात कह रहे हैं कि पहले अपने मन के सब कड़वाहट को दूर करो, क्रोध दूर करो, कलह दूर करो, तब ये निंदा का स्वभाव दूर होगा। अगर बैर भाव नहीं होंगे तो तुम्हारे मन में कभी किसी की निंदा करने का ख्याल भी नहीं आएगा। और ओल्ड टेस्टामेंट का हम एक उदाहरण देखते हैं जो आज हमारी बहन ने पढ़ा कि निंदा के प्रति परमेश्वर की कठोर चेतावनी। हमें ये जो अध्याय हमने पढ़ा है, गिनती का 12वां अध्याय 1 से 16 पद, यानी ये पूरा अध्याय ही हमने पढ़ा। उसमें हमें परमेश्वर के उस क्रोध को भी दिखाया गया है कि यदि हम किसी की पीठ के पीछे निंदा करते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। और यहां पर विशेष तौर से हारून मरियम के विषय में लिखा हुआ है कि मूसा ने के खिलाफ जो है उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया। मूसा ने जिस स्त्री से विवाह किया था वो इस्राएली नहीं थी। और यह भी ध्यान से सुन लीजिए कि मूसा ने सिर्फ एक ही विवाह किया है, उसने ज्यादा विवाह नहीं किए थे। ये जो कुशी स्त्री है, ये इससे विवाह परमेश्वर ने मूसा ने उस समय किया था जब वो मिस्र से भागा चला आया था। इसके पहले कि परमेश्वर ने उसको बुलाया और इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, उसके पहले ही मूसा का विवाह हो चुका था। लेकिन कई समय के बाद हारून और मरियम ने एक अभियान छेड़ दिया। दूसरे पद के अंदर लिखा है वो लोगों से चर्चा करने लगे किस समय जब मूसा उनके बीच में उपस्थित नहीं था। और क्या कहते हैं कि क्या यहोवा केवल मूसा से ही बात करता है? क्या उसने हमसे बातें नहीं कही? और आजकल ऐसा होने लगा है। ये जो स्पिरिट है कई प्रचारकों में भी
देखी जाती है, कई लोगों में तो देखी जाती है, लेकिन परमेश्वर के ऐसे भक्त जो लोगों के बीच में परमेश्वर का संदेश देते हैं, कई प्रचारक भी दूसरे प्रचारकों की पीठ के पीछे उनकी निंदा करते पाए गए हैं। जब यदि कोई प्रचारक अच्छा परमेश्वर का वचन बांटता है और दूसरा प्रचारक को उसके अच्छे वचन की चर्चा होती है या लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, तो कई बार स्पिरिचुअल जेलसी पैदा होती है और कोई प्रचारक किसी दूसरे प्रचारक के पीठ के पीछे उसकी निंदा करने लगता है। यही है वो भावना। ये मूसा वहां नहीं है। तो इस बात का लाभ लेकर लोगों के सामने अपनी बढ़ाई कैसे करें, ये बात हारून और मरियम कर रहे हैं कि क्या मूसा से परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है, क्या वो हमसे बात नहीं करता? यानी क्या आप समझते हो कि हम मूसा के बराबर पवित्र जन नहीं है? क्या परमेश्वर हमसे स्नेह नहीं रखता? क्या हम भी भविष्यवक्ता नहीं है? क्या परमेश्वर की हम सेवा नहीं करते? हारून को तो परमेश्वर ने महायाजक बना दिया था और मरियम भी नबिया थी, लेकिन फिर भी अपने भाई, मूसा तो उनका सगा भाई था, फिर भी जब मूसा के बारे में लोग बढ़ाई करते हैं, उसका आनंद के साथ, आदर के साथ उसका नाम लिया जाता है, तब ये बात हारून को और मरियम को, उनके अंदर जेलसी को पैदा करती है, स्पिरिचुअल जेलसी को। और आप ये देखिए कि इस घटना में मुख्य बात यह है कि मूसा यहां नहीं है, मूसा की अनुपस्थिति में ये बातें हो रही हैं, इसलिए परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी है। और परमेश्वर ने क्या कहा उनको, जब मूसा आ गया तो मूसा को, हारून को और मरियम को परमेश्वर ने कहा गो आउट टू द टैबरनेकल, तीनों से कहा मिलाप के तंबू के बाहर निकल आओ, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित है, इसलिए मिलाप के तंबू के अंदर वो किसी को दंड नहीं देना चाहता। वो कहता है मैं तुमसे बात करूंगा, बाहर निकलो, बाहर आओ। और जब ये तीनों बाहर आ गए तो परमेश्वर ने मरियम और हारून को बुलाया अपने पास और आगे आओ, और उनसे कहा कि मैं मेरे दास मूसा से तो आमने सामने बात करता हूं, कुछ लोगों से मैं दर्शन में बात करता हूं, कुछ लोगों से सपनों में बात करता हूं, लेकिन मूसा तो इस पूरी दुनिया के अंदर इतना नम्र और दीन मेरा भक्त है कि मैं उससे आमने सामने बात करता हूं, तो तुम उसकी निंदा करते हुए तुम डरे क्यों नहीं? क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इस बात से नाराज हो जाएंगे? और परमेश्वर का क्रोध उन दोनों के ऊपर भड़का, और बाइबल मुझे और आपको बताती है परमेश्वर वहां से चले गए, और 10वें पद के अंदर लिखा है कि वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ के से, जैसे बर्फ सफेद होती है, हिम सफेद होता है, उस तरीके से कोढ़ से सफेद हो गई। जैसे ही बादल उठा, वहां से परमेश्वर की महिमा उठ गई, इस्राएल के बीच से परमेश्वर की महिमा उठ गई, और परमेश्वर का दंड जो है वो मरियम के ऊपर आ गया। और जैसे ही हारून ने मरियम को देखा कि इसका शरीर कोढ़ से भर गया है, उसको तुरंत रियलाइज हुआ कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसलिए उसने तुरंत मूसा से क्षमा की याचना की और उससे कहा मूसा से कि हम दोनों ने न सिर्फ मूर्खता की है, बल्कि हमने परमेश्वर की नजर में पाप भी किया है, इसलिए अब तू परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर ताकि मरियम का कोढ़ दूर हो जाए। और व्यवस्था के अनुसार ये जो कोढ़ है ये पाप की निशानी बताया जाता है। और जब भी परमेश्वर के लोग पाप करते थे तो परमेश्वर कोढ़ के द्वारा उनको प्रताड़ित करता था। और कोढ़ी व्यक्ति के लिए ये बात स्पष्ट तौर से व्यवस्था कहती है
कि वो अपने लोगों में से निकाल दिए जाएंगे, दूर कर दिए जाएंगे। और वो व्यक्ति उसको लोगों के बीच से निकालकर जंगल में छोड़ दिया जाता था, जब तक कि या तो परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा करे, उसके कोड़ को क्षमा करे, और फिर वापस जब वो अपने लोगों में आने के लायक ठहरता था तो व्यवस्था ये कहती है कि वो पहले याजक के पास जाए और उसको अपना शरीर दिखाए। इसलिए जब यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया था तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से कहा था, जा अपने आप को याजक को दिखाना, ताकि याजक ये वेरीफाई करेगा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा कोढ़ दूर हो गया, इसलिए तू अपने लोगों के अंदर जा सकता है। ये गिनती की पुस्तक मुझे और आपको बहुत सारी शिक्षा देती है। इस 12वें अध्याय के दूसरे पद में जो बात है, हारून और मरियम ने लोगों के सामने अपने आप को मूसा से कम नहीं आंका। अपनी श्रेष्ठता को कि हम भी श्रेष्ठ हैं, अपने उस जलन और निंदा को उन्होंने आत्मिक रंग दिया। परमेश्वर हमारे मनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, हमारे विचारों को उठने से पहले समझ लेता है। इसलिए भजन संहिता 139 में दाऊद को जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ है तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हे परमेश्वर, तू तो स्वर्ग में है, हम तो जमीन पर हैं। तू हमारे विचारों को स्वर्ग से जान लेता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। इसलिए ये जो क्रोध है वो मरियम के ऊपर और हारून के ऊपर पड़ा, और मरियम को क्या हुआ, वो कोढ़ी हो गई, कोढ़न हो गई। और क्या हुआ, उसको लोगों के साथ रहने की अनुमति नहीं थी, इसलिए 7 दिन तक वो इस्राएलियों के खेमे से बाहर कर दी गई। और जब वो बाहर कर दी गई तो आप ये देखिए कि मरियम की वजह से, जो उसका पाप हुआ था उसकी वजह से पूरे इस्राएलियों को वहां रुकना पड़ा, वो आगे नहीं बढ़ पाए 7 दिन तक। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस्राएली प्रत्येक दिन और रात चलते थे, जब वो अचानक रुक गए होंगे तब लोगों में चर्चा हुई होगी कि क्या कारण है कि हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारा खेमा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो लोगों को बताया गया होगा कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का है और वो कोढ़िन हो गई है, और परमेश्वर ने उसे दंड दिया है कि वो 7 दिन तक अपने लोगों के बीच से बाहर रहेगी। आप समझ सकते हैं, लाखों लोग थे वो इस्राएली, उनको मरियम के पाप का पता चल गया कि उसने मूसा की पीठ के पीछे मूसा की निंदा की है। मरियम का पाप लोगों की यात्रा के विलंब का कारण बन गया। लेकिन सवाल उठता है, कई बार लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि निंदा तो हारून ने और मरियम दोनों ने की थी, तो दंड केवल मरियम को क्यों मिला, हारून को क्यों नहीं मिला? यही बात मुझे और आपको समझनी चाहिए। हारून और उसके पुत्रों को याजक की जिम्मेदारी दी गई थी, और हारून को तो महायाजक की जिम्मेदारी दी गई थी, जो अपनी मंडली के लिए और अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। याजक की सेवकाई प्रभावित होती, इसके पहले ही उसको इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि मैंने भी पाप किया है, इसलिए उसने परमेश्वर के सामने क्षमा की याचना के लिए बहुत ही नम्र सेवक मूसा से विनती कर दी कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया है। इसलिए जो दंड था वो केवल मरियम को मिल सका, और याजक की जो सेवकाई है वो प्रभावित ना हो, इसलिए परमेश्वर ने उसको दंड से वंचित किया। लेकिन मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूं कि इस विषय पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
कि मरियम को क्यों दंड मिला और हारून को क्यों दंड नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से पहले ही कह दिया था। निर्गमन का 33वां अध्याय उसके 19वें पद में और रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 15 में पौलुस ने इसको फिर रिपीट किया है। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 19, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 15, वहां पे लिखा है, मूसा से परमेश्वर कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। ये परमेश्वर के हाथ में है। जिस पे दया करना चाहे परमेश्वर दया कर सकता है और जिस पे कृपा करना चाहे परमेश्वर कृपा कर सकता है। और ये मुझे और आपको नहीं सोचना है या ये नहीं कहना है कि प्रभु तूने हारून पर क्यों नहीं दया, मरियम पे दया क्यों नहीं की, अगर तूने हारून पर दया की। ये परमेश्वर के इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे और आपको इस पूरे अध्याय से क्या सीखने को मिलता है? ये बात सीखने को मिलती है कि जब शैतान मुझे और आपको ये निंदा करने की परीक्षा में डालता है तो आप अपने आप से इस बात का प्रश्न करें कि क्या किसी की निंदा करने से करना आवश्यक है? क्या जरूरी है कि हम दूसरों की निंदा करें? यह प्रश्न करना चाहिए मुझे और आपको अपने आप से। क्या इससे मेरा कोई भला होगा यदि मैं किसी की निंदा करूं? तो मुझे यह प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि क्या मैं अगर किसी की निंदा करूं उससे मेरा भला होगा, या मैं जिसके सामने प्रार्थना कर रहा हूं क्या उसका कोई भला हो रहा है, या जिसकी हम निंदा कर रहे हैं क्या हम जब किसी की निंदा करते हैं तो क्या उसका कोई भला होता है? यह सवाल मेरे और आपके सामने हमेशा रहना चाहिए। इससे हम लोगों की निंदा करने से बच सकते हैं। साथ ही यदि कोई आपकी निंदा कर देता है, कई बार हमारे निंदा लोग करते हैं हमारी पीठ के पीछे, और दूसरे लोग जिनके सामने निंदा की जाती है वो हमसे आके कहते हैं कि फला शख्स आपकी निंदा कर रहा था। उस समय मेरा और आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, ये भी बाइबल मुझे और आपको समझाती है कि हमें अगर यदि कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है तो हमें काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए या काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। जिसको जो करना है करने दीजिए, उससे आपकी छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे हैं लोग आपको जानते हैं। और निंदा या आपकी जब आपकी बुराई हो, आपकी निंदा हो, उससे आप अपने आप को अपमानित भी महसूस मत करिए। यह मत सोचिए कि आपका अपमान हो रहा है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को जो आपको ये सूचना दे रहा है कि आपकी निंदा आपकी पीठ के पीछे फलाने व्यक्ति ने की है, तो जो ये व्यक्ति आपके पास समाचार लेके आया है उस व्यक्ति के सामने जिस व्यक्ति ने आपकी निंदा की है उसको आप आशीष दें। क्यों आशीष दें? क्योंकि आप आशीष के भागी होने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए। आप आशीष के इनहेरिटेंस होने के लिए आप बुलाए गए। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक और शिक्षा देता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 19, नीति वचन 20 उसके 19वें पद में जो शिक्षा मुझे और आपको मिलती है, वहां लिखा है, जो लतुराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। जो लोग लूज लिप्स के होते हैं ऐसे लोगों से मेलजोल कम रखिए। और जो चापलूसी कर ऐसे लोगों से भी बाइबल मुझे और आपको दूर रहने की शिक्षा देती है। उनसे संबंध तोड़ने की शिक्षा नहीं देती है, उनसे कम्युनिकेशन बंद करने की शिक्षा नहीं देती है, लेकिन क्या शिक्षा देती है, ऐसे लोगों से मेलजोल कम कर देना। परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र आत्मा की समझ दे कि हम किसी की भी उसके पीठ के पीछे कभी भी निंदा ना करें, क्योंकि इससे हम परमेश्वर के क्रोध को भड़काएंगे। प्रभु इस वचन को सीखने समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आइए हम प्रार्थना करें।